आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु देश के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये बड़े दो प्रोजेक्टों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज स्थितियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे कैबिनेट में मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, और जो इस रैली का पूरा काम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री कंवरपाल जी, वो इसको देख रहे हैं। पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे यमुनानगर में इस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता, जो लोग आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के लोग जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और 3 गुना गति से ये काम कर रही है और मोदी जी उस गति को और बढ़ाने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। उनका स्वागत है। सर, बाकी की जो आपने समस्या कही है उससे समाधान भी मिले और लगातार लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट लग रहा है। क्योंकि आज हम बिजली के ऊपर ही निर्भर हैं। घर के अंदर अगर हम देखें, हमारा ज्यादा काम बिजली पर ही है। आने वाले समय के अंदर जो हमारे ईवी पार्क्स बन रहे हैं, ईवी पार्क्स को भी लेकर के हमारी जो कारें हैं, हमारी स्कूटर्स हैं, हमारी बसेस हैं, हमारी और गाड़ियां हैं, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक पर निर्भर है। क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की और ज्यादा डिमांड होगी और उस कारण से उस डिमांड को पूरा करने के लिए पहले ही ये 800 मेगावाट का यहाँ पर जो यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण लाभ ये हरियाणा के लोगों को इसका मिलेगा। बिजली के दाम बढ़े हैं। पूर्व में जो मुख्यमंत्री खट्टर जी थे वो कहते हैं अगर हमारी लाइन लॉसेज कम हो जाए तो हम बिजली के दाम और कम कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो दाम बढ़े हैं उसका क्या कारण रहा है? नहीं, देखिए, कारण नहीं है लाइन लॉसेस। अगर आप माने, मैंने जो बात आपको कही है कि ये पूरा का पूरा तंत्र हमारा बिजली के ऊपर निर्भर हो गया है व्यक्ति का। आप लोग अगर देखेंगे, आज देश के अंदर इलेक्ट्रिक रेल चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। आप देख रहे हैं, मैं जिसकी चर्चा अभी कर रहा था कि सारा का सारा सिस्टम हमारा बिजली के ऊपर ही आधारित हो गया है और उस सिस्टम को भी खड़ा करना है। लाइन लॉसेस कम होगा तो बिजली के दाम कम होंगे, ये बिल्कुल अगर बात कही है। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार का हल्ला वो कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई थी, वो मात्र 4 घंटे 5 घंटे बिजली देते थे और बिजली के दाम क्या थे वो भी आप लोग बताने का काम करें। सर, टाइम पीरियड क्या रहेगा? उस
दाम के अंदर जो 2014 थे फिर भी हम उससे अंदर हैं। सर टाइम पीरियड क्या रहेगा और कितना खर्चा आएगा? थर्मल इसके ऊपर थर्मल पावर के ऊपर 7,272 करोड़ रुपया इस पे लगेगा और 2028 के एंड में 29 के शुरू में ही ये चालू हो जाएगा पूरे समय के अंदर, क्योंकि बड़ी कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है बीएचईएल इसको बना रही है और वो पूरे समय के अंदर इसको बना करके देगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे और यमुना नगर वाला कहाँ से इसमें लोगों में बड़ा जोश है, उत्साह है। आप देखना यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतने लोग आएंगे। थैंक यू सर।